वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे आप किस तरीके से मोबाइल से ही उत्तराखंड राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2021 का आवेदन फॉर्म मोबाइल से ही भर सकते हैं। यदि आपने ये फॉर्म पहले भरा है तो कोई बात नहीं, यदि आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो इसका नया नोटिफिकेशन आया है जिसको आप 2 फरवरी से पहले पहले अवश्य भर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है और इसमें एसडीएम की पोस्ट आ चुकी है। यदि आप पहले फॉर्म भरना भूल गए थे या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गई थी तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको उत्तराखंड सरकार 4 साल का एक्सटेंशन दे रही है। यदि आप 4 साल का एक्सटेंशन का लाभ लेना चाहते हैं और जो पीसीएस के ये फॉर्म है उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड की इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप पीडीएफ को चेक कर सकते हैं। ये 2 बार इसका शुद्धिकरण हो चुका है, शुद्धि पत्र 2 बार आ चुका है और विज्ञापन को यहाँ से आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी अपना और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 से लेकर 50 केबी और 10 से लेकर 50 केबी तक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ नीचे एक अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको अभ्यर्थी का नाम इंग्लिश में टाइप करना है, फिर पिता का नाम टाइप करना है, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है एज़ पर हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, वैवाहिक स्थिति आपको बताना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद राष्ट्रीयता नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। यदि आप उत्तराखंड के हैं तो यस कर देंगे, यदि आप अदर स्टेट के हैं तो नो आप नो करेंगे, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फिर आपको बताना है कि आप दिव्यांग हैं, अगर है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आपको बताना है कि आप एक पूर्व सैनिक हैं, तो अगर है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, अगर है तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एक एवं पंजीकृत स्वैच्छिक गृहों में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं। यदि है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उत्तराखंड महिला है तो यस कर देंगे, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी 2 बार लिखना है, फिर मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है। उसके बाद आपको अपना आधार से जो अपना एड्रेस है वो फुलफिल यहाँ पे लिखना है, गांव, एड्रेस, जिला और अपना राज्य सेलेक्ट करना है, पिन कोड लिखना है। उसके बाद आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा। यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो आपको यहाँ एक चेकबॉक्स लगा देना है और चेकबॉक्स लगाने के बाद फिर आपको यहाँ फॉर्म भरने का जो स्थान है, फॉर्म भरने के स्थान में आप जिस भी स्थान से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे गाँव से भर रहे हैं या शहर से भर रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम आप टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में आप ध्यान रखेंगे ये जो कीवर्ड्स दे रखे हैं इन कीवर्ड्स का या इन सिंबल्स का आपको पासवर्ड में यूज़ नहीं करना है। नॉर्मली आप पासवर्ड में ABC ए से लेकर जेड तक का लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक या 0 भी इसमें इंक्लूड है। इसको लेके आप एक पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का आप यहाँ बना सकते हैं। 2 बार आपको पासवर्ड लिखना होगा। फिर आपको एक सिक्योरिटी कुंजी दिखाई देगी, इस सिक्योरिटी कुंजी को यहाँ पे लिखना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा, आपको ओके बटन पे टैप करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगा। आप उस डिटेल को पूरी तरीके से ध्यान से देख लेंगे। यदि आपने सारा डिटेल सही भरा है तो आपको ये पहले वाला चेकबॉक्स में चेकबॉक्स लगा के सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यदि आपका डिटेल कुछ मिसमैच होता है या आपने कोई गलत एंट्रीज भरी होगी तो आपको यहाँ एडिट डाटा का ऑप्शन मिलता है। आप एडिट डाटा बटन का यूज़ करके आप डाटा को यहाँ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चेंज करने के बाद फिर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आयोग द्वारा आपके मोबाइल पे एसएमएस या ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। फिर आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा और फॉर्म को आगे कंप्लीट डिटेल जानकारी के साथ भरना होगा। बाद आपके सामने लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड जो आपने खुद क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन ऑप्शन पे टैप करना होगा। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना होगा। सबसे पहले आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया है तो आपको उसका क्वालिफिकेशन ऐड करना होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास स्नातकोत्तर अर्थात पीजी है। तो यदि आपने पीजी कर रखा है किसी विषय से तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी जो पोस्ट है उसमें पीजी मांगा है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन के टाइप में आपको सबसे पहले हाई स्कूल सेलेक्ट करना होगा। डिग्री का नाम हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपने जिस भी स्टेट से हाई स्कूल किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। आपको हाई स्कूल आपने जिस वर्ष पास किया है उस मार्कशीट में जो डेट होती है उत्तीर्ण करने का वो आपको डेट यहाँ लिखना होगा।
उसके बाद हाई स्कूल के विषय आपको सेलेक्ट करने होंगे। मार्क्स टाइप में आपके सामने यदि आपके हाई स्कूल मार्क्स है या CGPA है, ग्रेड है, जो भी है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिनिमम जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको टाइप करना होगा और जो प्राप्तांक है वो टाइप करके आपको ऐड एजुकेशन डिटेल में क्लिक करना होगा। डिटेल में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपकी जो हाई स्कूल के मार्क्स है इस तरीके से यहाँ इस साइट पे अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको इंटर के, ग्रेजुएशन के और PG के या जो भी आपने कर रखा है उसका मार्क्स आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे क्या आपके पास व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि है, तो आपको यस या नो में आंसर देना होगा। क्या आपके पास शिक्षा शास्त्र में स्नातक परीक्षण B.Ed कर रखा है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। यदि आपके पास B.Ed है तो यस करेंगे। क्या आपके पास समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में लेख, पटकथा, फीचर लिखने का 3 वर्ष का अनुभव है, आपको यस और नो करना होगा। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आपको यस और नो में ऑप्शन आपको भरना है। यदि आपके पास संबंधित विषय का जानकारी है, डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप इसको यस करेंगे, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज है उसमें अलग अलग वैकेंसीज में अलग अलग सर्टिफिकेट या अलग अलग डिप्लोमा मांगा है, तो इसको आपको ध्यान से यस और नो करना होगा। अदर डिटेल के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्य में डिप्लोमा है, तो यदि आपके पास डिप्लोमा है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। क्या आप ऊंचाई या शारीरिक मानकों में छूट चाहते हैं, क्योंकि हिल सर्टिफिकेट होने पर आप जो है छूट ले सकते हैं, तो यदि आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, यदि आप नौकरी में कार्यरत है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यदि आप कार्यरत है तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी लगाना होगा बाद में। फिर आपको परीक्षा सेंटर चूज़ करना होगा। परीक्षा सेंटर आप दोनों अलग अलग शहर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो आपको यहाँ नो करना होगा। क्या UKPCS द्वारा आपको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, तो आपको यहाँ नो करना होगा। उसके बाद अपना कैंडिडेट का ID प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। फिर आपको लास्ट में सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बाद अतिरिक्त आवश्यक योग्यता के रूप में आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता का अनुभव 5 साल का है, तो आपको यस या नो करना होगा। यदि आपके पास अनुभव है तो यस कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास समाजशास्त्र या समाज कार्य में स्नातकोत्तर PG है, तो यस कर देंगे, अदरवाइज यदि नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आपके पास से पूछा जाएगा क्या आपको किसी सरकारी या अर्ध सरकारी अल्पसंख्यक कल्याण संस्था को प्रशासनिक अधिकारी या पर्यवेक्षक की हैसियत से चलाने का अनुभव है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो कर दें। क्या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक अर्थात LLB आपने कर रखा है, तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। क्या आपके पास सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव है, उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तो यदि है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। क्या आपके पास अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर यदि MA सोशियोलॉजी का आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा डिग्री है, तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। क्या आपको सरकारी अर्ध सरकारी समाज कल्याण संस्था का प्रशासनिक अधिकारी या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव यदि है, तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। क्या आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक संस्थान में कटाई, सिलाई, बुलाई में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र है, यदि है तो यस, अदरवाइज नो। क्या आपके पास अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में कोई भी एक डिग्री है, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो करेंगे। फिर आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको ओके बटन पे टैप करना होगा। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको फ़ोटो से संबंधित कुछ जानकारी दिया जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि आप जो अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 20 से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए, और जो हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा वो 10 से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, और फोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस चेकबॉक्स में आपको टिक का निशान लगा देना, फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है उसकी जो साइज़ है वो 10 से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए। आपको यहाँ चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में टैप करना होगा, और फाइल ऑप्शन में से आप फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें अपलोड कर लेंगे। यदि आप फ़ोटो को कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है compressjpeg.com, इस वेबसाइट पे आ जाना। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आपको अपलोड फाइल में से फाइल ऑप्शन में से अपने फ़ोटो को आप चूज़ कर लेंगे, और चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप फ़ोटो को अपने हिसाब से कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी KB को कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। करने के बाद फिर आपको अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फाइनली पेज को रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा। आपने जो भी फॉर्म भरा होगा आप उसको दोबारा से यहाँ अपनी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। आपको एक घोषणा पत्र मिलेगा, उस घोषणा पत्र में आपको चेकबॉक्स लगा देना है, 2 जगह चेकबॉक्स लगाना है। चेकबॉक्स लगाने के बाद फिर आपको फाइनल में क्लिक हेयर फॉर फाइनल सबमिशन में क्लिक करना होगा। आपके सामने प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने PDF को डाउनलोड करके भविष्य के लिए रख सकते हैं। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।